नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएल विद्या मैथ में। आज हम बहुत ही जरूरी और मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये कैसे पहचानते हैं। और ये अगर आपको भी लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। अब आगे टाइप नंबर एक में हम पढ़ेंगे डिनोमिनेटर सेम, यानी कि हर समान। अब ये अंश और हर क्या होता है ये समझा देता हूं। जैसे इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। अंश की जो संख्या रहती है वो ये जो बटे का साइन है इससे ऊपर वाली संख्या अंश की रहती है, और ये बटे वाले साइन इससे नीचे का जो संख्या है वह हर की रहती है। अंश को हम इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब आगे इसमें हम पहचानेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहां पर देखना, हर सबके समान है, हर सबके एक जैसे है। मतलब अगर हर समान हो तो आपको जो ऊपर की संख्याएं दिख रही है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न हमें कौन सी दिख रही है ऊपर अंश में, ये 4। तो ये जो 4 है, ये जो वैल्यू है ये सबसे बड़ी होगी, और ये जो 2 है ये अगर छोटा है, सबसे छोटा है अंश में, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी और ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई है आपकी, ये 4/5, और ये सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई, सबसे छोटी भिन्न आपकी होगी 2/5। तो ये आपको समझ में आया। अब आगे टाइप नंबर 2, अब जो हम पढ़ेंगे वो टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है, न्यूमरेटर सेम, यानी कि अंश समान। अंश समान है तो यहां पर आप देखना, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यानी कि अंश सभी में समान है। और हर की सभी संख्याएं अलग अलग है। अगर हर की सभी संख्याएं अलग है और अंश समान हो, तो हम देखते हैं हर में कि हर में जो सबसे बड़ी भिन्न है, जो सबसे बड़ी भिन्न है हर में, वो सबसे छोटी होगी, और जो सबसे छोटी भिन्न है वह सबसे बड़ी होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न होगी ये, यानी कि 3/4। 3/4 इसकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटी भिन्न, इसमें सबसे छोटी भिन्न होगी 3/6। आपको सबसे बड़ी भिन्न ये दिखी, सबसे बड़ी भिन्न ये दिखी, जिसके हर में संख्या छोटी हो वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसके हर में संख्या सबसे बड़ी हो वो छोटी भिन्न। किस केस में, यदि आपका अंश एक जैसा या समान हो। टाइप नंबर 3 में हम देखेंगे कि यहाँ पर अंश और हर अलग अलग है। अगर अंश और हर अलग होते हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर अंश और हर अलग हो और आपके पास में बस 2 ही फ्रैक्शन दे रखे हो, और अगर इतने सारे फ्रैक्शन नहीं हो, तो आप इनमें क्या कर सकते हो, जैसे कि ये फ्रैक्शन आपको नहीं दे रखे, तो आप इस फ्रैक्शन में क्या कर सकते हो, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई यदि 13 से करोगे, या इसका 11 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर 13 3 जा कितना आता है 39, और यहाँ पर 55। अब इसमें आप देखो कि बड़ी कौन सी और छोटी भिन्न कौन सी है। यहाँ पर ये संख्या बड़ी हो रही है और ये संख्या छोटी हो रही है, मतलब बड़ी भिन्न ये होगी, बड़ी भिन्न ये होगी, और छोटी भिन्न ये होगी। ये क्या होगी, छोटी भिन्न। इस केस में यदि आपके 2 ही फ्रैक्शन दे रखे हो, एक फ्रैक्शन इधर एक फ्रैक्शन इधर, तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। यही एक आसान तरीका है इसका। अब आगे यदि ऐसा फ्रैक्शन आपको 2 से अधिक फ्रैक्शन यदि दे रखी हो, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है, इसमें ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है। यहां पर ध्यान से देखना कि यहां पर इस फ्रैक्शन में दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2 का है। इधर इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। और यहां पर भी आप ध्यान से देखोगे तो 2 का डिफरेंस है, और यहां पे भी ध्यान से देखोगे तो 2 का डिफरेंस है। मतलब अगर आपको एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देगा तो या तो वो इस टाइप से देगा कि जिसमें डिफरेंस सेम हो, और अगर डिफरेंस सेम है
तो हम अब देखेंगे कि अंश में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अंश में सबसे बड़ी संख्या आपको यहां दिख रही है, मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न होगी 57/59। और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी दिख रही है, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन हमें यहां पर 3/5 दिखा। तो ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हो गई, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई, और ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। ये सबसे बड़ी भिन्न और ये सबसे छोटी भिन्न। तो आपको यहां पर समझ में आया। अब आगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में हमें सब में डिफरेंस अलग अलग दे रखा है। अगर डिफरेंस अलग अलग हो तो क्या करें, जैसे कि यहां पर 5 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। अगर आपको डिफरेंस अलग अलग दिख रहा है तो इनका हमें एलसीएम लेना है डिफरेंस का। अगर डिफरेंस का जैसे आप एलसीएम ले लोगे, या इसको आगे करना चाहो तो आप ऐसा लिख लो, ये 15/2। अब हर का आप एलसीएम ले लो। हर का जब एलसीएम लोगे तो यहां पर एलसीएम आपके पास में कितना आ जाएगा, 12। 12 क्या आ गया आपके पास एलसीएम, आप निकाल लेना। 12 एलसीएम इसका आएगा। अगर 12 एलसीएम आया तो यहां पर हम इस 5 के साथ में इस 3 का उसमें भाग लगाएंगे 12 में। 3 का अगर 12 में भाग लगाया तो 4 बचेंगे। इधर 7, इधर 4 जो बटे में 4 है हर, इसका यदि हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि 7 का गुणा अंश की संख्या का गुणा हम जो संख्या में इसमें भाग दे रहे हैं उससे करेंगे। तो यहां पर 4 से हमने इसमें भाग दिया तो कितना बचेगा, 3। और यहां पर आपके पास में क्या है, 15। अब आगे 2 का इस 12 में भाग दोगे तो कितना बचेगा, 6। अब यहां पर इनका मल्टीप्लाई करके देख लो। यहां पर इनका मल्टीप्लाई किया तो 20, यहां पर इनका मल्टीप्लाई किया तो 21, यहां पर इनका मल्टीप्लाई किया तो कितने होंगे, 90। अब इनके जो एलसीएम आपने जो इनका गुणा करके जो आपके आए हैं डिजिट, इसमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी दिख रही है, 90। और इधर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 20। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये 90। 90 किसका आया था, 15/17 का। अगर 15/17 ये 90 आया तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। और 20 5/8 का 20 आया, यानी कि ये सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये क्या होगी आपकी बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। और ये क्या हो जाएगा आपका सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न।